नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हो? जी नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ, आनंद में। आनंद में। तो कैसी चल रही जिंदगी? ज़िंदगी मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है हम्म। और बहुत लोगों की बहुत अच्छी नहीं चल रही। हम्म। तो ज़िंदगी अच्छी चले और ख़राब चले ये आदमी के अपने हाथ में है। हम्म। हमारा तो सारा जो सनातन का जीवन पद्धति है भारतीय दर्शन की, उसमें सब आनंदित रहने के नुस्खे बताए गए हैं। हम्म। और वो अब व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो आनंद की तलाश में जाता है या कहीं और जाता है। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों को भी देखा है कि वो हर हाल में मस्त थे। हम्म। हर हाल का मतलब हर हाल। हम्म। ठीक है, आज के दौर की परेशानियां और किस्म की हैं, लेकिन उनकी परेशानियां कुछ और थी जी। परेशानी उनके जीवन में। लेकिन एक संयुक्त परिवार होता था, एक एक परिवार में दादा है, ताऊ हैं, चाचा हैं, भाई हैं बड़े। हम्म। तो वहाँ मिल के वो सारी चीज़ें महसूस नहीं होती थी। आज अकेलापन है, एकांत है ज़िंदगी में एक, और आइसोलेशन में आदमी है, तो इसलिए सारा प्रेशर उसे खुद झेलना पड़ रहा है। मेरी सुविधा ये है, मेरा सौभाग्य है कि मैं हर समय लोगों से घिरा रहता हूँ। हम्म। तो जो जॉइंट फैमिली तो खैर मेरी भी टूटी है धीरे धीरे, बट मैंने अपने इन्हीं लोगों को परिवार मान लिया। और इसमें बहुत ऐसे ईमानदार अच्छे लोग हैं जिनसे मैं ज़िंदगी की बातें साझा कर लेता हूँ और वो अपनी बातें हमें बता देते हैं। तो ना केवल मैं सुखी हूँ, मेरे अधिकांश दोस्त जो हैं वो वो सुखी। सब मज़े में हैं, सब मज़े ले रहे हैं। ये एक्चुअली, और आप उम्र के उस पड़ाव पे हैं जिसको वर्णाश्रम में, हाँ, ये ये वानप्रस्थ का समय वानप्रस्थ है। में। और अगर आप सरकारी नौकरी में होते तो अब तक रिटायर हो चुके होते मैं आराम 6 साल से। पहले रिटायर हो जाता अगर 60 की उम्र होती, और 8 साल पहले हो जाता अगर 58 की उम्र होती। तो हमारे यहाँ वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ का मतलब ये है, मैं ये मानता हूँ कि जो आपका गृहस्थ का जीवन है और जो वो है मन का जीवन। वो आप मन को जीते हो। और वानप्रस्थ का मतलब वन का जीवन, आप फॉरेस्ट में जंगल में चले गए हो। मन से वन की जो यात्रा है ये वानप्रस्थ की, वो यात्रा। और वन में क्या है, जो मिलेगा आपको वो खा लोगे आप, है और ना। हमारे तो बुजुर्गों से ये पूछते थे ना, हाँ। तो इसके लिए एक शब्द का भी इस्तेमाल करते थे वो, कि भाई घड़ी गई थोड़ी रही। हाँ, तो मेजर पार्ट तो ज़िंदगी का जा चुका है और थोड़ा सा रहा है, और जो आपने करना था आप कर चुके हो। खैर हम तो अभी और भी नहीं ये मानते। जो घड़ी गई थोड़ी रही है ना सर, हाँ। ये हरियाणा में ये बहुत रचा बसा शब्द है। अच्छा। तो आज से मैं अपने जो दर्शक हैं गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, उनको एक कहानी सुनाना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। कहानी तो मुझे सुनानी चाहिए, मैं उम्र में बड़ा हूँ। कहानी तो दादी नानी या पहले क्या दादा होता था नाना जी, सुनाते थे। पहले क्या होता था, हमारे ईश्वर कुमार होते थे गांव में। वो कथक्कड़ थे, कथाएं कहते थे। तो वो जब कोई बुजुर्ग का देहांत हो जाता तो ईश्वर कुमार को बुला के लाते थे। वो लोक कथाएं सुनाया करते थे। तो बचपन में मैंने उनसे सैकड़ों लोक कथाएं सुनी हैं। और चूंकि मेरा इंटरेस्ट था तो मुझे उनमें से बहुत सारी याद हैं। इस संबंध में बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं जिन्होंने लोक कथाओं पे काम किया है। तो कल बैठे बैठे मन आया कि त्यागी जी को मैं हफ्ते में एक लोक कथा सुनाया करूंगा। इसके साथ ही हमारे दर्शकों को भी सुनने को मिल जाएगी। बिल्कुल, मुद्दे के मुझसे बेहतर श्रोता आपको कोई नहीं जी। मिलेगा। और मुझे ये भी विश्वास है कि गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के जो हमारे वो श्रोता या दर्शक हैं उनको भी पूरा मजा आएगा। और एक चीज़ और है, इनमें आपको छुपी हुई राजनीति भी मिलेगी इन लोक हाँ, कथाओं बहुत में। कुछ है जी लोक कथाओं में। जैसे ये घनी गई थोड़ी रही, हाँ क्या कहते हैं सर कि एक बहुत पुराने टाइम की बात थी। एक राजा था जी। और उसका राज्य बड़ा खुशहाल राज्य था। और उसके राज्य में कलाकार सुखी थे, पत्रकार सुखी थे, नर्तक सुखी थे, सब सुखी लोग थे। और वो उनको भरपूर इनाम दिया करता। तो दूर दूर से लोग आते, अपनी कला का प्रदर्शन करते, तो इनाम लेके जाया करते थे। तो उसकी ख्याति भी फैलती गई जी बहुत दूर दूर तक। एक दिन उसकी घड़ी गई तो सर वो उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसका बेटा राजगद्दी पे बैठा। और बेटा ऐसा था त्यागी जी, बड़ा कंजूस आदमी, एक फूटी कौड़ी किसी को भी नहीं देता था। नेता था। बस नेता जैसा ही लगा हुआ था। तो उसके राज्य में धीरे धीरे करके लोग उससे परेशान होने लगे। क्योंकि कोई राज दरबार में आया, वो पहले तो अनुमति नहीं देता था किसी को अपनी कला का प्रदर्शन करने की। गलती से दे दी तो इनाम नहीं दिया करता। तो ये बात फैलती चली गई, भाई ये बहुत कंजूस आदमी है। और लोग उसके दरबार में आना बंद कर गए। तो एक नर्तकी थी सर, बहुत प्रसिद्ध नर्तकी। वो 2-3 साल में उस राज्य में आया करती थी और लोग उसका इंतजार करते थे दरबारी भी, कि फलानी का नाच देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो उसने सोचा कि 3-4 साल हो लिए उस राज्य में मैं नहीं गई हूँ। तो वो उसको पता नहीं था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है।
तो वो आई, तो उस दिन उस राजा का मूड भी ठीक था, तो उसने उसको अपना प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी। वो जी उसने जब अपने सजिंदों को तैयार किया और जब नाचना शुरू किया, तो लगा कि देवलोक से कोई अप्सरा आके नाच रही है। वो इतना अच्छा नाच रही थी। लेकिन राजा उसके नाच का आनंद तो ले रहा था, पर उसके जेब से एक पैसा भी नहीं निकला। तो एक पहर बीत गया, 2 पहर बीत गया, सुबह आने को हुई और वो नाचती जा रही थी। तो जो हर दरबारी था, राजा के वजीर थे, सबका मन कर रहा था कि इसको कुछ दें। लेकिन राज दरबार में एक परंपरा होती है कि जब तक आप राजा शुरू ना करेगा तो किसी दरबारी दान नहीं दे सकता या धन नहीं लौटा सकता। तो जब बिल्कुल ये हो गया भी राजा तो पैसे नहीं निकालेगा, तो जो उसका तबलची था उसने भी समझ लिया, वो भी साजिद ने, उनको पता लग गया भाई पैसे नहीं मिलनी, फुट्टी कोड़ेगी। तो उसकी जो ताल है वो गड़बड़ा गई। तो ताल गड़बड़ाई तो वो जो नर्तकी है उसको पता लग गया कि भाई ये थोड़ा मायूस हो गया है। तो उसने 2 लाइनें उसको सुनाई गाने के बीच में ही नाचते हुए कि घनी गई थोड़ी रही तू बजाए जा, किसाए मोड़ो जिंदगी के गीत गाए जा। वाह। तो उस तबलची को समझ में आ गई कि भाई कह रही है कि इनाम उनाम की कोई बात नहीं है, अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करो। इसी तरीके से पेटी वाले का सुर गड़बड़ाए, तो फिर उसने गाना सुनाया, घनी गई थोड़ी रही तू बजाए जा। ऐसा करके जी सुबह दरबार खत्म होने वाला था, राजा ने एक भी पैसा नहीं निकाला। लेकिन वहाँ दरबार में एक बाबा आया, वो बैठा था संत। अच्छा। और उसका पता नहीं क्या मन किया, उसने अपना कंबल उतारा और उसकी तरफ फेंक दिया। बाबा के दान करते ही चीजें, जो राजा की बेटी थी उसने अपने गले का हार उतारा और वो उसको दे दिया नर्तकी को। फिर राजा का जो बेटा था उसने अपना सोने का मुकुट ही उतारा और वो दे दिया उसको। फिर जो दूसरे वजीर थे सब ने इनाम दिए, पर राजा की जेब से कुछ नहीं निकला। और वो उसका सबका धन्यवाद करके वो अपना साज सामान समेट के जाने लगी। तो राजा ने कहा कि तू नर्तकी तुम, बाबा जी आप, अपने बेटा और बेटी दोनों को, राजकुमार और राजकुमारी को तुम रुक जाओ। वो रुक गए, बाकी सारे लोग दरबार से बाहर हो गए। तो उसने बाबा से पूछा कि बाबा तूने अपना कंबल क्यों फेंका इसकी तरफ? बोला भाई ऐसा है, मुझे हो गए बरसों तप करते हुए, और मैं तुम्हारे दरबार में तुम्हें कुछ बताने आया था, तब तक ये तुम्हारा नाच शुरू हो चुका था। तो मैंने जब इस नर्तकी का नृत्य देखा तो मैं इस पे इतना मोहित हो गया, मैंने ये सोचा था कि अब ये छोड़ और इससे ब्याह करके अपना कहीं अच्छे से जिंदगी बिता। लेकिन जब नाच खत्म होने वाला था तो इसने सुनाया कि घनी गई थोड़ी रही। तो मेरा ये बात समझ में आई कि भाई जब जिंदगी भजन कीर्तन में काट दी तो ये तो थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, इसके लिए क्यों अपने भजन कीर्तन का नाश कर रहा है? तो मेरा मन में विचार बदल गया, और इसने जो ये बात कही घनी गई थोड़ी रही, इस पे मैं इतना इसका आभारी हो गया कि मैंने अपना जो इकलौता कंबल है वो भी इसको दे दिया। वाह। फिर उसने अपनी बेटी को पूछा कि बेटी कमला, तूने अपना हीरो का हार क्यों दिया इसको? बोले पिताजी कहानी तो मेरी भी दुख भरी है। वाह। मैं कहने को तो राजकुमारी हूँ, लेकिन मेरी उम्र काफ़ी हो गई है। आपने मेरा रिश्ता भी कहीं नहीं किया इस चक्कर में कि आपको किसी दूसरे राजा को धन ना देना पड़े। तो मैं ऐसी कंवारी राजकुमारी अधेड़ होती जा रही हूँ, तो मैंने ये फैसला किया था कि जो हमारा सेनापति है उसके बेटे से मेरा प्रेम प्रसंग है। तो आज रात को मैं भागने वाली थी ये नाच खत्म होने के साथ, लेकिन जब इसने ये गाना गाया कि घनी गई थोड़ी रही तू बजाए जा, तो मेरे समझ में आई कि मैं भाग तो जाऊंगी, अपने मन की भी कर लूँगी, लेकिन जो मेरा बाप है उसका मान सम्मान गिर जाएगा राज्य में। लोग कहेंगे इसकी तो छोरी भागी। तो बोली मैंने जो अपना धन्यवाद इसको प्रकट करने के लिए कि जिसने मुझे गलत काम करने से बचा लिया, तो अपना हीरो का हार इसको दिया। राजा खुश हुआ मनी मन। उसने कहा भी राजकुमार तू भी बता दे, तूने अपना मुकुट ही दे दिया इसको। बोला पिताजी मेरी बहन जैसी दुख भरी कहानी मेरी भी है। मैं कहने को तो राजकुमार हूँ, पर सारे फैसले लेने के अधिकार आपके हाथ में हैं। मैं तो किसी को 2 पैसे भी नहीं दे सकता कोष से, और राज्य के जो लोग हैं वो मेरे से हंसते हैं कि इससे कंगला राजकुमार नहीं देखा आपने। तो आपने मुझे कोई पावर तो दे नहीं रखी। तो लोगों ने मुझे भड़काना शुरू कर दिया, और आज का जो दिन था वो ये दिन था कि जैसे ही नाच खत्म होगा
मैं आपको जान से मार दूंगा और आप खुद राजा बन जाऊंगा। वाह। लेकिन जब इस नर्तकी ने ये गाना गाया कि गणी गई थोड़ी रही, तो मेरी आंखें खुल गई कि मैं अपने पिता को मार के अगर राज हासिल भी मैं कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा, पिता का हत्यारा ही तो कहलाऊंगा। तो मैंने अपना धन्यवाद प्रकट करने के लिए, मुझे इस मुकुट की जरूरत नहीं है, मैंने इस नर्तकी को दे दिया। कहानी देखो सर आप, हमारे बुजुर्ग मतलब कितने समझदार थे, कैसे गजब कहानी की अपनाया बात करते है थे। धर्मेंद्र जी, इतनी अच्छी बातें इसमें कही गई है। और मुझे सुनते सुनते ध्यान आ रहा था कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे पहले वाले, अभी जो गए हैं खट्टर साहब, उनकी सारी इच्छाएं नायब सिंह पूरी कर रहे हैं। सरपंचों का कोटा बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया है। तो सर राजा ने फिर 4 फैसले लिए। गणी गई थोड़ी रही बात सुन के, उसने जो नर्तकी है उसको तो अपने राज्य की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी घोषित किया, राज नर्तकी घोषित किया और बहुत इनाम दिए। वो बहुत खुश हो गई। उसने जो अपनी बेटी है उसका जो रिश्ता है, शादी है, वो सेनापति के लड़के के साथ कर दी और वो भी बहुत खुश हुई। उसने जो अपना बेटा है राजकुमार, उसको राजा घोषित कर दिया और अपनी जगह गद्दी पे बिठा दिया और खुद गेरुआ वस्त्र पहन के उस बाबा के साथ हो लिया। तो ये कहानी हरियाणवी लोक कथा है सर, हरियाणा के। ये इसका लेखक कौन है ये नहीं पता, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी सुनाई जाती रही है। तो ऐसी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शिक्षाप्रद कहानी है। और मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, आप बेशक मेरे से उम्र में छोटे हैं, कि कम से कम हर संडे एक कहानी तो आप सुनाई दिया करो मेरे को। हर संडे एक कहानी सुनाया करेंगे हम गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के दर्शकों को। चूंकि मेरी भी घनी गई थोड़ी रही हर आदमी की सर रोज का समय बीत रहा है। हाँ। लेकिन शिक्षा हमें कहीं से भी मिल जाती है। तो आज हमने हमारे जो गांव के बुजुर्ग थे ईश्वर कुमार, उनको भी याद किया इस बहाने। और हर जो लोक कथाएं सुनाते थे, दादा सुनाता था, दादी सुना, ये इन्हीं से सुनी है, दादा नानी नाना से। हमारी पूरी भारतीय संस्कृति की नींव भी पंचतंत्र की कहानियों पर, कथाओं के माध्यम से जीवन को समझाने की जो कोशिश हुई है। और रामायण और महाभारत ये भी कहानी तो है। तो आपको दोस्तों ये लोक कथा कैसी लगी, घनी गई थोड़ी रही, आप जरूर कमेंट करके बताइए। आपने अगर कोई लोक कथा सुन रखी है तो आप उसको कमेंट करके जरूर लिखिए। अगर ये सीरीज आप चाहते हैं, आप हर रविवार को एक कहानी, आप लोक कहानी सुनना चाहते हैं हमसे लोक कथा, तो आप जरूर अपनी अनुमति दीजिएगा। ये पहला सीरीज थी और कोशिश करेंगे ऐसी ऐसी लोक कथाएं आपके लिए लेकर आते रहें। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।